जय हिंद। 10वीं क्लास का ये एक्सरसाइज 1 से मैं बता रहा हूँ वास्तविक संख्या। जैसे कि मैंने बोला था वैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बारी बारी से एक एक करके देता रहूँगा। 10वीं क्लास वाले जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की प्रयास करेंगे, जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि मैं रेगुलर आप लोग को वीडियो दे सकूँ। अब रेगुलर मिलेगा, रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन। तो ये हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या से है ना, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तव में मिलता है, यानी कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब इसको पढ़ना क्या है, इसमें भाग एल्गोरिदम पढ़ना है। भाग एल्गोरिदम विधि एक है, उन्होंने अपना रूप दिया था उस चीज़ को, ल स म स लघुत्तम समतम महत्तम सम तक ही निकालना है। आइए गुणनखंड भी करना है इसी। तो आइए इसको हम जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था। जैसे कि आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी शेष होता है। इस चीज़ को उन्होंने क्या किया था, इसको ए से सूचित कर दिया था, इसको पी से, इसको क्यू से, प्लस आर, यानी उन्होंने किया था ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब कौन किससे बड़ा होगा इसको हम जानेंगे, और क्यों होगा इसको पहले जानेंगे, जानने के प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन तो बाद में पढ़ना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, आप समझिएगा तो समझ आ जाता है। हम लोग रटते हैं मैथ, इसीलिए आप लोग के लिए हार्ड हो जाता है। तो इसमें कौन किससे बड़ा होगा इसको हम जानेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ जैसे हमने 23 ले लिया, अब इससे हम 5 से भाग लगाते हैं भाई मेरे, तो 5 चौका 20, कोशिश क्या रहता है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यानी 23 लाया जा सके, लेकिन नहीं आएगा। 5 चौका 20 आ जाएगा। ये 3, शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल 3 आ गया, जो आर का काम किया, ठीक है। और ये है हमारा, ये ए है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। भाग एल्गोरिथम। तो हमेशा कौन किससे बड़ा होता है ध्यान दीजिएगा। जब 5 से भाग लगाएंगे ना तो हमेशा यहाँ शेषफल गिरेगा ना, 5 से नीचे ही गिरेगा, या 0 गिर सकता है, क्या 0 आएगा, ठीक है, 0 आ सकता है। 5 से कम ही आएगा, माइनस में नहीं जाएगा। 5 से कम आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। और यहाँ जो है ये जो हमारा भागफल है, भागफल ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये वाला तो पता चल गया ना कि ये आर जो होगा पी से हमेशा छोटा ही होगा, 0 भी आ सकता है। और क्या ये इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पी क्यू बराबर हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी बड़ा छोटा भी हो सकता है। जैसे अभी मैं एक और बता दूं आपको, देखिए 28 में हम 5 से भाग लाते हैं, देखिए 50, 25, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर। तो ये बराबर हो सकता है, ठीक है, यही बराबर, इसके ही बराबर ये हो सकता है। देखिए ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बराबर ये कैसे होगा, ठीक है। अठारह, देखिए 5 से भाग लेंगे, 5 यही 15, कितना आ गया, 3 आएगा। देखिए दोनों बराबर हुआ ना, बराबर हो गया बिल्कुल। तो ये हमेशा क्या होगा, ये जो होगा ना, याद रखिएगा, इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कभी कभी इससे बड़ा भी हो जाएगा, ये वाला छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ना हमेशा इससे छोटा ही आएगा, हमेशा इससे छोटा। 5 से हमेशा, यानी 5 से भाग लाएंगे तो 5 से एकदम नीचे, 10 से भाग लाएंगे तो 10 से नीचे ही आना चाहिए, क्या 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 तक आ सकते, यही चीज़ है इसमें, ठीक है। जानकर आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहता है यदि b इक्वल टू ए सी, तो बी ए का क्या है, बी ए का क्या लगेगा ये देखना है। तो आप जानते हैं गुणज होगा कैसे, देखिए गुणज समझ आता है ना, जिस कोई कहता है आपको 5 के गुणज, तो क्या लिखेगा, 5 के क्या लिखेगा गुणज, 5, 10, 15, 20, 25 आएगा, 25 ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आप लिखते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 25 का 5 से क्या संबंध है। 25 जो है, इधर हम 25 लिखते हैं, तो 25 को कैसे लिखते हैं, 5, 5 गुने 5 भी तो कर सकते हैं ना, 5 गुने 5 चाहे 20 है। आइए 20 को मैं ले रहा हूँ, ये 20 को उठा रहा हूँ। देखिए 20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4,
तो क्या है, गुणज है ना, बिल्कुल गुणज है। क्या होगा, गुणज है। तो इसका क्या है, इधर वाला गुणज बना है ना, ये गुणज है। ये सब क्या है, 5 का ये सब क्या है, गुणज है। उसी प्रकार से जब इसको हम तोड़ेंगे 20 को, तो ये इधर वाला जिसको मान लिया ये बी है मेरा, और ये है, और ये हमारा सी का काम कर रहा है। तो बी ए का क्या हो गया, देख लीजिए, बी ए का गुणज हो गया। समझ रहे हैं, समझना है आपको, छापना नहीं है, याद नहीं करना है। किसी भी शर्त पे याद नहीं करना है आपको। कोई भी फॉर्मूला पढ़ाएंगे ना, याद रखिएगा, याद ही नहीं करना है। मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, बिना मतलब याद किए हुए मैं आपको सिखाऊंगा। मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, मैथ रटा नहीं जाता है भाई मेरे। चलिए, अतः उसमें क्या भराएगा, गुणज भरा जाएगा। क्या होगा, गुणज हो जाएगा। इसमें आप गुणज भर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आप मेरा वीडियो शुरू से रेगुलर देखिएगा। मैथ में 100% लाने का दावा मैं करता हूँ। मैथमेटिक्स में 100% आएगा। 100 तो नहीं दिया था, 99 का मतलब 100% ही हो गया। तो इतना जरूर लाइएगा। और लास्ट में मैं 1-2 महीना पहले आपको मैं बताऊंगा ना, वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल 50 में 50 लाइएगा, उसमें 100% आ जाता है, ठीक है। 50 का होगा तो 50 में 50 लाने का मतलब 100% हो गया। तो उसमें ला सकते हैं। अब कैसे लाना है, तो मैं कॉम्पिटिटिव तरीका से आपको बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका से, बिल्कुल ट्रिकली बताऊंगा। उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पढ़े लिखे होंगे। नहीं तो अब जो पढ़ा ही नहीं है उसको क्या, भैंस के आगे बिन बजाए भैंस करे फुगराए, उसको क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा। अर्थात उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो पढ़ेंगे। तो रेगुलर पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। देखिए मैं आप लोगों को नंबर कैसे नहीं मैथ में आपका 99 उठता है। चलिए, यदि भाग एल्गोरिथम विधि में a = b³ + r में a = 72, b = 9 हो तो r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो r का वैल्यू निकालना है तो कई तरीका से निकाल सकते हैं भाई मेरे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग लगा दें, 9 से इसमें भाग लाएंगे, 9 से 9 8 72, तो शेषफल क्या आएगा 0, यानी 72 में आप भाग लगाएंगे कितना से, 9 से, तो 9 8 72। अब शेषफल तो भाई मेरे कुछ गिरेगा नहीं, 0 तो यहाँ शेषफल क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम 100% समझ में आना ही है, ठीक है। चलिए, बारी बारी से देखते रहेंगे वीडियो को, छोटा नहीं, रेगुलर देखना है, प्रैक्टिस करना है भाई। बेहतर नंबर लाने के लिए 10वीं क्लास वाला प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये भाग एल्गोरिथम विधि वही कह रहा है, देखिए नीचे वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये कहता है कि ए का वैल्यू निकालना था, दोनों का गुना करेंगे, 5 × 20 है 21 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 21 भर सकते हैं। लेकिन अब इसको बनाकर मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, समझाया था आपको, a = b³ + r, ठीक है। ए का वैल्यू नहीं दे रखा है, बी का वैल्यू कितना है भाई मेरे, बी का 4 है, यहाँ लिख देंगे। क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू 5 है, और प्लस शेषफल कितना है, 1 है ना। यहाँ पे उसी को तो रख देना है। अब निकल जाएगा, 5 × 20 = 21 आ गया ना आंसर, 21 आ गया। मैं निकाल करके भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो अंत में बताऊंगा आप लोगों को,